बिहार में चुनावी मौसम की आहट है। गठबंधन बदल चुके हैं, समीकरण नए बन रहे हैं और वादों की बारिश शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आशा और ममता वर्कर के मेहनताने में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी जो महिलाएं गांव-गांव जाकर बच्चों को टीकाकरण से लेकर प्रसव तक की सुविधाएं देती हैं, जिन्हें अक्सर स्वास्थ्य की रीढ़ कहा जाता है, उन्हें अब कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जनता के बीच ये सवाल है कि पैसा बढ़ाया गया और वो भी अचानक चुनाव से पहले। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बिहार सरकार इतनी योजनाएं एक के बाद एक लागू कर रही है, तो ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को योजनाओं का जादूगर कहा जाता है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने बिहार में दर्जनों बड़ी योजनाएं चलाई, चाहे वह मुख्यमंत्री जल नल योजना हो या हर घर बिजली योजना, 7 निश्चय हो या कौशल विकास योजना, साइकिल योजना हो या पोशाक योजना। इन सब ने बिहार में एक खास छवि बनाई कि ये सरकार काम कर रही है। लड़कियों को साइकिल दी गई, छात्राओं के लिए पोशाक का पैसा बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हुआ, ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई गई, सड़कें बेहतर हुई। फिर आई हर घर जल नल योजना, जो पानी की सप्लाई के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मानी गई है। 2020 के बाद जब नीतीश फिर से सत्ता में लौटे तो उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नई योजनाओं की बौछार कर दी। इसमें युवा उद्यमियों को सहायता, गाँव में सोलर लाइट लगवाना, डाटा सेंटर खुलवाना, पर्यावरण के लिए सामुदायिक भवन बनाना जैसे काम शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खर्च है वो है मानव संसाधन पर। यानी आशा और ममता वर्कर, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पेंशन जैसी बड़ी जनसंख्या जिनको सरकार नियमित वेतन या प्रोत्साहन देती है। और अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस पर बड़ा फोकस किया है। आशा और ममता वर्कर बिहार के गांव में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले वर्गों में आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उनका मेहनत आना कम था और वे आंदोलन करते आ रहे थे। अब चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे मान ली। इससे सियासी फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही सरकार का संवेदनशील चेहरा भी सामने आएगा। लेकिन यही वह जगह है जहां रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि सवाल है कि बिहार सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसमें ये सब कैसे संभव हो पा रहा है। बिहार एक गरीब राज्य माना जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। राज्य की अपनी कमाई स्टेट ऑन रेवेन्यू बहुत सीमित है। ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार से ग्रांट या टैक्स शेयरिंग के तहत आता है। 2024 और 25 के बजट में बिहार का कुल खर्च करीब 2 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र की मदद से चलता है। राज्य की अपनी टैक्स वसूली जैसे वैट, स्टंप ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह कुल मिलाकर बहुत कुछ सीमित है। तो फिर इतने सारे वेतन और योजनाओं का खर्च कैसे उठाया जा रहा है? एक तरीका होता है उधारी, यानी राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र से मदद मांगती है या बाजार में बॉन्ड्स जारी कर पैसा उठाती है। दूसरा तरीका होता है योजनाओं का खर्च लंबे समय में बांटना, यानी अभी भी सिर्फ कुछ लाभार्थियों को योजना का फायदा दिया जाए और धीरे धीरे इसे सभी तक पहुंचाया जाए। और तीसरा तरीका होता है रीलोकेशन, यानी बजट में पहले से मौजूदा पैसों को एक योजना से हटाकर दूसरे में लगाना। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार सरकार ने इन तीनों तरीकों का खूब इस्तेमाल किया है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है, सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कितना असरदार है। उदाहरण के तौर पर एक योजना से हम समझते हैं हर घर जल। इस योजना में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की कई शिकायतें सामने आई। साइकिल योजना में कभी कभी साइकिलों की सप्लाई ही नहीं हो पाती। पोशाक योजना के तहत कई बार पैसा समय पर नहीं आता। यानी योजनाएं तो थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बन रहा है। अब जब चुनाव नजदीक है तो नीतीश कुमार सरकार फिर से इसी फॉर्मूले पर आ रही है, लोगों को सीधा लाभ देकर वोट बैंक मजबूत करना। आशा और ममता वर्कर के मेहनताने में बढ़ोतरी उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन राज्य के बजट पर इसका असर तो पड़ेगा ही। अगर अगले कुछ महीनों में और भी वर्गों को इसी तरह से राहत दी गई, जैसे शिक्षक, आंगनबाड़ी वर्कर, संविदा कर्मचारी, तो राज्य का वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार एक अनुभवी खिलाड़ी है। उन्हें पता है कि कौन सा फैसला किस वक्त लेना है। आशा और ममता वर्कर महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो गांव-गांव में लोगों से जुड़ी होती हैं। उन्हें खुश करने से सामाजिक और चुनावी दोनों स्तरों पर फायदा मिलता है। लेकिन अगर योजनाओं का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फंडिंग के स्रोत स्पष्ट नहीं हुए तो अगली सरकार के लिए ये एक वित्तीय संकट की नींव बन सकता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार को केंद्र से जितनी गारंट पहले मिलती थी उसमें से भी कटौती हो रही है। खासकर जीएसटी मुआवजे की रकम अब पहले जैसी नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को अपने खर्च पर खुद ही अंकुश लगाना होगा या फिर नए राजस्व स्रोत
खोजने होंगे। अभी तक बिहार में शराबबंदी के चलते एक्साइज से आने वाला बड़ा टैक्स भी बंद हो चुका है। वहीं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर भी उतना मजबूत नहीं है कि सरकार को बड़ा टैक्स बेस मिल सके। तो जाहिर है कि सरकार योजनाओं की ये बहार जितनी जनता को अच्छी लग रही है उतनी ही राज्य की तिजोरी के लिए भारी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल चुनाव सामने है। नीतीश कुमार जान चुके हैं कि जनता को तुरंत दिखाने वाला लाभ चाहिए, चाहे वो नगद पैसा हो, पेंशन हो या मानदेय। सरकार यही कर रही है। आगे चलकर ये मॉडल कितना टिकाऊ होगा, ये सवाल आने वाली सरकारों के लिए रह जाएगा। अंत में बात वही, बिहार में योजनाओं की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन बहार के साथ साथ अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो ये सारा सिस्टम किसी तूफान से बह सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।